हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 2018 में जितने साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो है वो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन के द्वारा जो है वो लिटमस विलियन का जो है वो निष्कर्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी रज्जुकी जिसको कॉर्डेटा कहते हैं वो क्या होता है? तो डिप्लोब्लास्टिक जो है वो होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 346 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। अगला है क्वेश्चन कि स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो स्क्लेरेंकाइमा में जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्रीन के कारण जो होता है वो मोटा होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में होता है, जिसको इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। अगला है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वो ब्रोमीन है, और वहीं मेटल की बात करें तो वो आपका मरकरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। HCl जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो जो इन्वर्टर की जो बैटरी वगैरह होता है उसमें यूज होता है। पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के लिए फ्लोएम जो होता है वो पौधों में उत्तरदायी होता है। वहीं जाइलम जो होता है वो पानी के लिए जो होता है वो तरल पदार्थ के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका मान क्या होगा? तो वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मज कहा जाता है। अगला है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो वो शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत किया गया था? तो KM मुंशी द्वारा जो है वो वन महोत्सव का शुरुआत किया गया था 1950 में। खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो आपका साई प्रणीत हैं। अगला है कि कुतुब उद दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी, तो वह 1206 ईस्वी में हुआ था। और यह कुतुबुद्दीन जो है वो एक गुलाम था, गौरी का गुलाम था, और इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जो है वो गुलाम वंश से नींव रखा था। फिर इसके बाद जो है वो इल्तुतमिश शासन में आया, और इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। वहीं कुतुबुद्दीन जो है वो आपका लाहौर अपनी राजधानी बनाया था। अगला है आपका कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है, तो बल जो है वो कभी भी अकेले नहीं होता है। किसकी उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है? तो उपास्थियों के कारण, जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसी के द्वारा जो है वो कानों को मोड़ा जा सकता है। कौन चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद होता है? तो कैल्शियम जो है वो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में होता है। शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज की। अगला है कि अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितनी इकाइयों का अंतर होता है? तो 14 इकाइयों का जो है वो अंतर होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 20 हो जाएगा, यानी कि 39 में से 19 अगर माइनस कर दिया जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 19 होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकता है, तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी जो है वो ठीक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि O2 ऑक्सीजन के कितने परमाणु को निरूपित करता है, तो जो आपका 2O है ऑक्सीजन वह 2 परमाणु को निरूपित करता है। किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो कार्बन का गलनांक और क्वथनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो स्थितिज ऊर्जा पहले बढ़ती है और दूसरी जो है वो घटती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी फिर घटती है। अगला है आपका कि किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, तो 45.9 kg होगा। अगला है कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र पर ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप इसका पीछे वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री या फिर किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के किस समूह के द्वारा अलग होता है, तो मेथिलीन। अगला है कि डोबरेनर उन समय ज्ञात तत्वों के केवल कितने त्रिक को पहचान सके थे, तो 3 त्रिक को पहचान सके थे डोबरेनर। अगला है आपका कि लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल हैं तो एक समरूप अंग है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो जड़त्व कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, तो मारुति सुजुकी। यह जो है आपका करंट का क्वेश्चन है, जिसको आप याद भी रख सकते हैं या फिर नहीं। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो आईसीआईसी बैंक। अगला है कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट जो है वो शुभांगी स्वरूप है। अगला है आपका कि दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में दांडी नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला है कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो कृष्ण नदी पर अलमाटी बांध का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 3वीं शतक बनाने का गौरव प्राप्त है, तो करुण नायर। तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य जो है वो कौन सा है, तो पेरिना तांडवम जो है लोकप्रिय नृत्य है। Al2O3 किस प्रकार का ऑक्साइड है, तो यह जो है उभय धर्मी एक ऑक्साइड है, जिसको इंग्लिश में एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था, तो जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ था तो पृथ्वी पर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 और CH4 का जो है वो मिश्रण शामिल था। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, तो आयन का। 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल या फिर 36 × 10⁵ जूल के बराबर जो है वो होता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार जो है वो टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं क्योंकि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व जो है वो ज्ञात थे, तो 63 तत्व ज्ञात थे, और मेंडलीफ ने जो तत्व थे उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है वो लगाया गया था।
पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे जो है वो अतिरिक्त जल से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि इवोपोरेशन हो जाता है तो उनमें जो ज़्यादा जल होता है वो खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगेंगे तब, तो 180 डिग्री का कोण होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होगा। ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, 10⁻12 मीटर के बराबर होगा। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। यदि अगला क्वेश्चन है आपका कि मनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मनिटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो अधोमुखी जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट को कौन सी राशि नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान जो है वो आपका नियत होता है, लेकिन भार जो है वो बदल जाता है। अगर आपका द्रव्यमान यहाँ पर पृथ्वी पर 50 kg है तो अगर आप मून पर जाइएगा तब पर भी आपका द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहा जाता है, जो नर प्रजनन भाग होते हैं फूल का। अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी जो है वो 17.2 मीटर या फिर 17 मीटर होता है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाजयोतक ऊतक। अगला है क्वेश्चन कि कौन सा प्रोपेनोन में कार्यरत समूह है? तो कीटोन है। मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म जिसको एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है उसको जो है वो कटिन कहते हैं या फिर काइटिन कहते हैं। अगला है उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसको एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो कहा जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज 7वां नंबर का लेक्चर हम लोगों ने ख़त्म किया। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर जो है वो करवा दिया है और आपका वीडियो भी ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, 12 से 13 मिनट का प्रत्येक वीडियो जो है मैंने करवाया है। तो आप जो है आराम से इसको देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप बस इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।